कल जब अंशु का ब्लॉग आया था 11 दिनों बाद, तो तमाम लोगों ने अपने मन की बातें बोली। तमाम लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट करी और तमाम लोगों ने हिम्मत बंधाई, क्योंकि अंशु की आंखों में हमें निराशा दिख रही थी। पर एक सवाल जो काफ़ी दिनों से लोग इग्नोर कर रहे थे, किसी के दिमाग में नहीं आ रहा था, हालांकि कुछ लोगों को समझ में भी आ गया। सवाल एक दो दिन पहले मेरे भी मन में आया था और अब एक सब्सक्राइबर ने इस रिगार्डिंग कुछ बात करी है। तो मुझे लग रहा है कि शायद चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई और इतनी जल्दी जल्दी हो गई कि लोगों का ध्यान उस ओर नहीं गया। हम बात कर रहे हैं यहाँ, इसकी वजह से ये लोग लाइमलाइट में आए, द रॉड चैनल, और उस चैनल पर जो दो डॉग दिखाए जाते थे। और अब तो खैर सपना ने बोल दिया था कि अब वो इतने एक्टिव नहीं रहे, और सूरज जी और राजवीर जी के जाने के बाद अब वो उस प्रकार से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वीडियोस में। उनकी वो प्रॉपर ट्रेनिंग लोग देते थे, प्रॉपर चीज़ें करवाते थे। हमने देखा है इनके वीडियोस कितने कितने मिलियन में गए हैं। दौराट पे जाके आप टोटल वीडियोस देख सकते हैं। जी हाँ, ये जो सबसे पुराना चैनल है, इसकी मैं बात कर रही हूँ। और इस चैनल की वजह से बहुत सारे लोग लाइमलाइट में आए थे, इनकी फैमिली के। 4 साल पुराना, और ये लगभग 4.5-5 साल के आसपास पुराना वीडियो, सबसे पुराना होगा। तो इसी के रिगार्डिंग ना जाने कितने वीडियोस हैं, आप इस पे देख सकते हैं कितने सारे वीडियोस हैं। आज ये सारे डॉग्स बहुत बुरी सिचुएशन में हैं, बहुत ज़्यादा। वो क्या फील कर पा रहे हैं, हम में से कोई भी नहीं समझ पा रहा है। आपसी लड़ाई, ये जो आपसी लड़ाई है, मतभेद जो आपसी हुए हैं, और किसकी तरफ से कितनी कोशिश की गई है, वो भी हम सब ने विगत दिनों में बहुत अच्छे से बारीकी से देख लिया। आज भी तमाम लोग कह रहे हैं कि सास ससुर का जो है साइड हमने नहीं देखा। तो आई एम सॉरी, लेकिन जो सास ससुर का साइड हमने जितना भी रिकॉर्डिंग्स में देखा, वॉइस रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, इतना ही काफ़ी है उनको जानने के लिए। और उनको बार बार बोला भी गया है, पर उन्होंने अपना पक्ष कभी रखा ही नहीं। क्यों नहीं रखा? आप समझदार हैं, समझदार को इशारा काफ़ी है। इन सारी चीज़ों में अगर कोई उपेक्षित हो रहा है, तो ये डॉग्स, ये किस दर्द में होंगे, किस पीड़ा में होंगे, क्या फील कर पा रहे होंगे। बहुत सेंसिटिव होते हैं, आप सब समझ सकते हो, जो लोग पेट्स लवर हैं या जिनके घर में हैं। ये मतलब यार, शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। मैं फिर से कहूँगी कि भाई, हम सब अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, किसी दोस्त से, किसी अपने जानने वाले से, किसी ना किसी से अपनी बातें रख सकते हैं। पर ये किससे कह सकते हैं, किससे रख सकते हैं? इनके पास कोई सोशल मीडिया नहीं है। ये बस अगर दिखाएं किसी वीडियो में, तो हम इनकी आंखों में देखकर समझ सकते हैं, पर वो वाकई में उनके साथ गलत हो रहा है। जेरी और ऑगी, तो इन दोनों के जो वीडियोस थे ना, इतना लोग देखना पसंद करते थे, और उसी वजह से ये फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा लाइमलाइट में आई थी, है ना। और अभी जो चीज़ें हुई हैं, सपना के ऊपर प्रभाव पड़ा, उनकी बच्चियों के ऊपर प्रभाव पड़ा, लेकिन इन सारी चीज़ों में ये दोनों डॉग्स, जो कि अभी शिवपुरी में ही होंगे जितना मुझे पता है। अब पहले तो देखो, उनकी ज़िंदगी से 2 लोग जा चुके, उससे डॉग्स काफ़ी निराशा में घिर गए थे और दिख भी नहीं रहे थे। मतलब एकदम सुस्त सुस्त दिखते थे कभी भी देखो। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि उनसे जुड़े जो बच्चे थे, क्योंकि बच्चों के साथ उन डॉग्स की काफ़ी अटैचमेंट थी, हमने देखा है बच्चों के साथ उनके वीडियोस भी, खासकर जो बड़ी वाली बच्ची है उसके साथ, है ना। तो उन डॉग्स का अभी क्या हो रहा होगा, वो और कितना ज़्यादा दुख में होंगे, क्योंकि वो तो अपनी बात किसी से कह भी नहीं सकते, और ना ही है हम उनको अगर वहाँ होते तो देख कर समझ जाते। लेकिन बस बात यही है कि अभी ना हम उनको देख पा रहे हैं, ना कहीं से सुन पा रहे हैं, और अभी वो बिल्कुल अकेले हो गए होंगे, बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पर अंशु थी, कई बार बाहर जाते थे, वॉक वॉक होता था, बच्चों के साथ भी वो डॉग्स खेलते रहते थे। अभी बिल्कुल अकेले पड़ गए होंगे। तो एक सब्सक्राइबर ने इस रिगार्डिंग कमेंट भी किया है, जो कि मेरे दिमाग में भी कल से आ रहा था ये चीज़, कि यार उन डॉग्स ने क्या ही बिगाड़ा है। सोचो कितना हंसी खुशी वाला माहौल था, पहले सूरज गए, फिर राजवीर गए, और उसके बाद
सपना अपने बच्चों के साथ बाहर चली आई, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको मजबूर कर दिया गया, इस प्रकार से किया गया कि भाई सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, और इल्ज़ाम भी उसी लड़की पे लगे कि देखो भाई ये तो चालबाजियां करके निकलना चाहती थी। पर अंकल आंटी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ उन डॉग्स का ना बहुत ध्यान रखिएगा। इस समय वो बहुत अकेला फील कर रहे होंगे, पता नहीं वो खाना खा रहे होंगे या फिर नहीं खा रहे होंगे, या फिर कैसे वो रह रहे होंगे, क्योंकि उन बच्चियों से काफ़ी वो अटैच्ड थे, काफ़ी क्लोज थे वो डॉग्स। उनकी हमें कहीं से भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, ना ही अंकल आंटी कोई अपना पक्ष रखते हैं, ना ही कोई बात शेयर करते हैं। काश कि ये डेली ब्लॉगिंग ही करें, लेकिन वो क्यों करेंगे, क्योंकि उससे उनकी सारी चीज़ें पता चलेंगी लोगों को। तो एक लोगों ने इस पे बोला है कि भाई अंशु तुम शिवपुरी जाओ, जेरी और ऑगी को दिखाओ कैसे हैं डॉग्स, कितना लोनली फील कर रहे होंगे। इनके पास मम्मी पापा पापा के पास कोई नहीं, उनके पास मम्मी पापा के पास कोई नहीं। बिल्कुल यार, मुझे भी लग रहा है कि वो डॉग्स बहुत अकेले होंगे, और ये अंशु से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तमाम लोगों ने इस पे लाइक करा है। सही कहा आपने, ऐसे ही कमेंट्स करने चाहिए। तो जहाँ अंकल आंटी किसी न किसी रिश्तेदार से बातचीत कर लेंगे, किसी पड़ोसी से बैठ के बतिया लेंगे, या फिर कुछ अपना जो भी जहाँ पर बिज़ी रहना चाहते हैं वहाँ पे रहेंगे, जो उनके फ्यूचर प्लान्स ऑफ कोर्स उनमें इन्वॉल्व रहेंगे। पर उन डॉग्स का क्या, सोच के देखा है यार? उनकी जो वीडियोस देखी हैं मैंने, उन लोगों के बाद जाने के बाद ऑलरेडी वो इतने दुखी थे, और अब 2 बच्चियां, और अंशु उनका टेक केयर करती थी, उनको कई बार वॉक वॉक ले जाती थी। तो लोग अंशु से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सही कहा आपने, ऐसे ही कमेंट्स करने चाहिए। वो लोग ही तो अकेले नहीं हैं, ऑगी और जेरी कितने अकेले हो गए हैं। अंशु को जाना चाहिए, अपने मम्मी पापा से मिलें, और बल्कि वहीं रहें, पढ़े लिखें, उन लोगों का भी ध्यान रखें। ऑगी और जेरी का, उनका फ्रेंड्स, उनका मन लगेगा। तो इस समय जो सबसे ज़्यादा अकेले हैं, तो वो अपनी बात भी कहीं पर नहीं रख पा रहे हैं, और एक एज भी उन डॉग्स की हो गई, खासकर बड़े वाले की। तो ऑलरेडी वो काफ़ी सुस्त था। ऐसे में अब उनका कौन टेक केयर कर रहा होगा, क्या वो प्रॉपर पूरे तरीके से ध्यान रख पा रहे होंगे? आई थिंक उनको एक हेल्पर रख देना चाहिए अभी उन डॉग्स के केयर के लिए, क्योंकि उन डॉग्स की वजह से आपको तमाम लोगों ने जाना है, आपकी प्रसिद्धि हुई है। अगर आज भी आप द रॉड चैनल पे जाएंगे, तो अगर सबसे पॉपुलर वीडियो अगर आप चेक करेंगे, 14 करोड़, और ये 3 साल पुराना दिखा रहा है, हालांकि 4 साल के आसपास होगा। अंशु के साथ है ये सबसे ऊपर वाली वीडियो, और उसके बाद जो दूसरी वीडियो है 10 करोड़। तो सोचिए, और कहीं ना कहीं कितने लोग, उस टाइम ऐसे बहुत कम चैनल्स थे 2020 के आसपास कि जिन पे इस प्रकार के कंटेंट आते थे, इस प्रकार की वीडियोस आती थी। तो एकदम से ये चैनल उभर के सामने आया था, और आज वो दोनों डॉग्स अकेले पड़ गए हैं। अगर आपके घर में भी पेट होगा तो आप समझ सकते हैं उनकी फीलिंग्स को, और ये बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार होते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी एक है, और हमारे मायके में भी थे 2-2, वो देसी थे। और मतलब अगर आप इमोशनल होते हो ना, तो भी बिना कुछ कहे आएंगे, आपको चाटने लगेंगे, और आपकी चीज़ों को समझेंगे, आपसे अटैचमेंट फील करेंगे। इंसानों से तो कई गुना बेहतर होते हैं ये जानवर, खासकर डॉग्स। तो भाई मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मेरा भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हो सके तो उन डॉग्स के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए अंकल जी, आंटी जी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी आप ही का है ना, उस पर भी तो सपना का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि भाई सपना मायके से नहीं लाई थी ना। आपकी सोच तो यही है कि तुम मायके से क्या लेकर आई थी। वैसे किसी एक सब्सक्राइबर ने बहुत अच्छा कमेंट किया था मुझे कि अंकल जी आंटी जी, चलो मान लेते हैं चढ़ावे की जो होगी, जो भी ज्वेलरी, वो सपना की नहीं, आपके हिसाब से वैसे तो उसको स्त्री धन कहते हैं, लेकिन आपने पूरे साफ इनकार कर दिया। लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई आप ना, जो उधर से उनके मम्मी पापा ने लगाया था, उसके बारे में क्या राय रखते हैं? वो तो वापस करना चाहिए। अगर सबका हिसाब किताब हो रहा है, तो भाई वो जो कमाई थी ना, वो बड़ी मुश्किलों वाली कमाई थी, जो सपना की शादी में उनके पेरेंट्स ने खर्च किया था।
तो अंकल जी, मैं भी ये कहना चाहूँगी कि बहुत सही पॉइंट रखा है जिसने भी ये रखा है। तो हो सके तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। आप इस पे भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप लोग भी ये चाहते हैं, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो उनको लेना भी चाहिए। और सपना भले इनकार करे, कल को उनके बच्चे जब बड़े होंगे तो मेरे हिसाब से बच्चों का पूरा हक है। और जो अंकल जी का अलग ही कानून चल रहा है, मतलब उनके हिसाब से जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनका हक होगा। अभी तो मेरा है, मेरे जीते जी मेरा ही रहेगा, फलना ढिमका बहुत सारी बातें। और जो छोड़ी है वजह वो तो आपने देख ही ली है। फ़िलहाल बस मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव था वो यही था कि उन डॉग्स का कोई टेक केयर करे, उन डॉग्स की कोई देखभाल करे, क्योंकि आपकी फैमिली इसी वजह से लाइमलाइट में आई थी, इसी वजह से लोग आप सबको जान रहे हैं। बाकी सपना जिस तरीके से उठी है वो आज नहीं तो कल अपना सब कुछ संभाल लेगी और बहुत आगे बढ़ जाएगी। शायद आपको पछतावा हो, लेकिन शायद तब बहुत लेट हो जाए। क्योंकि यार, अगर कई बार ना, अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा वो इतना ज़्यादा दर्द तकलीफ़ नहीं देता, जो आपके शब्द होते हैं और जो आपकी हरकतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा दुखदाई होती हैं, वो बहुत ज़्यादा दिल में चुभती हैं। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि काश अंकल जी और आंटी जी अभी भी सोच लें कि उन बच्चियों के बिना उनका जीवन अधूरा है। वो अपना जी लेगी, अपनी बच्चियों को भी पाल लेगी, अच्छी एजुकेशन भी दे देगी और अच्छा अपना सब कुछ मुकाम भी हासिल कर लेगी। अपनों को मत खोइए, क्योंकि जो अपने होते हैं कई बार खोने के बाद एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो कहीं ऐसा कुछ आपके साथ भी ना हो जाए कि बहुत लेट हो जाए और फिर वापसी के कोई रास्ते ही ना हो। क्योंकि ऑफ कोर्स जब इंसान तकलीफ़ में सब कुछ अपना हैंडल कर लेता है, फिर एक दिन उसका अच्छा टाइम आता है, तब फिर ना, अगर आप अपनी बाहें फैलाते भी हैं ना, तो फिर आप मैटर नहीं करते। और इंसान अपना वो टाइम ज़रूर याद रखता है कि जब उसका कठिन टाइम था तब उसके साथ कौन था। खुशियों वाले कितने ऐसे पल आते हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हाँ, कठिन टाइम में किसने इग्नोर किया और किसने साथ दिया ये ज़रूर याद रहता है। पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इस बारे में। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। आपको इस बारे में क्या कहना है, क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।